दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड रंजीत हूं और मैंने एस्ट्रोलॉजी एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से किया हुआ है और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देख ही चुके हैं कि आज का जो विषय है वो है कि अलग अलग जो प्रकार के राशियां हैं उस पे आधारित है। इन जनरल बहुत सारे आधारों को मानकर राशियों को कैटेगराइज किया गया है, जो उनके गुण पर, उनके प्राकृतिक बनावट के आधार पर निर्भर करता है। एक आधार उनके उदय के आधार को भी मानकर आज का जो विषय है उसमें जो उनका उदय होने की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर इसको ग्रह को कैटेगराइज 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पृष्ठोदय, शीर्षोदय और उभोदय। पृष्ठोदय नाम से स्पष्ट है कि जिसका पिछला हिस्सा, जिस राशि का पिछला हिस्सा पहले उदय होता है उसे पृष्ठोदय कहते हैं। जनरली आप राशियों के जो बनावट है, राशियों का जो बनावट है आप उसको ध्यान से देखिएगा तो इससे भी उसमें आप देख पाइएगा कि किन किन राशियों में पृष्ठ पहले उदय होता है, पिछला भाग पहले उदय होता है, तो उसमें इसको रखा गया है। इसमें एरिस, टॉरस, कैंसर, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, ये 5 राशियों को रखा गया है। मतलब मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि। ये 5 राशियों का महत्व ये है कि इन राशियों में अगर जो कारक ग्रह है इन राशियों में स्थित होता है तो वो जल्दी फल प्रदान करता है। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि 7वां भाव का स्वामी मंगल अगर कारक ग्रह है विवाह के लिए, और वो अगर इन राशियों मतलब मेष, वृष, कर्क या फिर धनु या मकर में बैठा हो तो वो टाइम ऑफ इवेंट जो है वो तुरंत, मतलब आपका वो जल्दी फल देगा, तुरंत फल देगा। जब भी वो अपने अंतर्दशा में आएगा मंगल तो वो तुरंत फल देगा। ये हो गया। इसके अलावा शीर्षोदय जो राशियां हैं उसमें लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनी और एक्वेरियस, मतलब सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि है। अगर इसका महत्व ये है कि अगर इन राशियों में जो कारक ग्रह होते हैं अगर इसमें स्थित हैं तो वो अपना टाइम ऑफ इवेंट में वो अपना सामान्य समय लेते हैं, मतलब डिले नहीं करते हैं। जितना समय उनको लेना चाहिए वो उतना समय लगता है। इवेंट जल्दी नहीं होता है लेकिन देर भी नहीं होता है, वो सामान्य समय में होता है। ये इसका महत्व है। तीसरा जो कैटेगरी में बांटा गया है वो है उभोदय राशि। उभोदय राशि में सिर्फ एक राशि है, वो है मीन राशि, पाइसेस। तो इस राशि में अगर जो कारक ग्रह अगर इस राशि में स्थित होता है तो वो टाइम ऑफ इवेंट जो है वो इस राशि में होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वो इस बात पर निर्भर ही नहीं करता है कि कारक ग्रह मीन राशि में बैठा है तो इवेंट कब होगा, इससे वो निर्भर नहीं करता है। मतलब ये सारी बातें निर्भर हो जाती है फिर कि वो ग्रह कितना शक्तिशाली है। अगर जो मीन राशि में बैठा हुआ ग्रह जितना वो अपने शक्ति के अनुसार वो समय प्रदान करेगा कि वो इवेंट कब होगा, उसमें डिले होगा। या जैसे अगर मीन राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा चूँकि फल जल्दी देता है तो वो तेज़ी से देगा। सैटर्न बैठा है तो वो फिर प्लानेट के प्रकृति पर निर्भर हो जाएगा, ना कि राशि के प्रकृति पर निर्भर करेगा अगर मीन राशि में बैठा है तो इस तरह से 3 प्रकार के हो गए। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। पृष्ठोदय राशियाँ, इसमें अगर कारक ग्रह बैठे हों तो वो फल जल्दी प्रदान करते हैं। शीर्षोदय राशियाँ, इसमें अगर कारक ग्रह बैठे हैं तो वो सामान्य समय लेते हैं। और पृष्ठोदय राशियाँ जिसमें कि मीन राशि है, अगर इसमें बैठे हैं तो वो ग्रह के शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कितना समय लेगा। चलिए, तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। और मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग को ध्यान से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।